हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मलाई लिया था, उसमें टर्मरिक ऐड किया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया है। मलाई जो है मैंने घर में जो आता है ना दूध के ऊपर, वो लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी दिखेगी आपको इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है बच्चे को लगाने से पहले। प्रिंस को रखते समय इसके अंदर थोड़ा सा पानी गिर गया, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ये जो उपटन है ना, इससे बच्चा एक शेड गोरा हो जाता है और इसे निखार भी आता है स्किन पर। मलाई की वजह से ये होगा कि बच्चे की जो स्किन है ना मॉइस्ट बनी रहेगी, ड्राई नहीं होगी। सर्दियों में तो ये बहुत ड्राई हो जाता है। जिस तरह से बच्चे की मालिश करते हैं ना, उसी तरह से आपको इसको लगा के मसाज देना है बच्चे के शरीर पर। आज मैं आपको दिखाऊंगी बच्चे का जो सुसु का पार्ट है ना, वो नहाते टाइम किस तरह से खोलना चाहिए, वो भी दिखाऊंगी इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। जिस तरह से मैं मसाज कर करके लगा रही हूँ ना, उसी तरह से आपको मसाज कर करके लगाना है। इससे बच्चे को रिलैक्स भी फील होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा बना रहता है। जिस तरह से मैंने प्रिंस को रखा है, अगर आप उसी तरह से रखोगे तो बच्चे के आँख, कान, मुंह में पानी जाने की जो संभावना है ना, वो ख़त्म हो जाती है और बच्चा नहाना एंजॉय भी करता है। प्रिंस अभी 10 महीने का हो चुका है। प्रिंस जितना बच्चे को नहलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो हाथ पैर सब मारते हैं और इसके वजह से उनके आँख, मुंह, कान में पानी जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए आप इसी पोजीशन पे अगर नहलाओगे ना, तो उसके मुंह में कहीं भी पानी नहीं जाएगा और वो अच्छे से नहा लेगा। इस उपकरण से 1 से 2 सेकंड आपको मालिश करनी है, फिर उसके अच्छी तरह से नहला देना है पानी से। फिर उसके बाद आप जो भी सोप यूज़ करते हो उससे नहला दे। मैं तो हिमालय का यूज़ करती हूँ, तो मैं हिमालय लगा रही हूँ। आप जो भी यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो। आपको साबुन भी सेम उसी तरह से लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसी तरह से लगाना है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी, तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझेगी। ये देखिए प्रिंस कितना एंजॉय कर रहा है ना, उसके मुंह से ही लग रहा है वो कितना एंजॉय कर रहा है नहाना। मैंने पीठ और पैर पे साबुन लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको चलिए सिखाती हूँ कि सर पे किस तरह से साबुन लगाना है। और प्रिंस को भी इंजॉयमेंट हो रही है, वो उसे भी बहुत अच्छा लगता है नहाना। देखिए किस तरह से मुस्कुराएगा मुझे देख के। यहाँ पर मैं सर पे साबुन लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं कान पे साबुन लगा रही हूँ और चेहरे पे साबुन लगाऊंगी। जैसे ही आप चेहरे पे साबुन लगा लो तो तुरंत आपको नहला देना है बच्चे को, क्योंकि आंखों में जाने की वजह से बच्चे को जलन हो सकती है। इस वजह से तुरंत मैं नहला दूंगी। जैसे ही आप पानी डालो सर पे, उस वैसे ही आपको चेहरे को भी पोंछ लेना है, ताकि बच्चे डरे नहीं, अपनाए नहीं। इस वजह से पीयू प्रिंस को जब भी मुंह पे पानी जाता है वो डरने लगते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। इस वजह से मैं तुरंत उनका मुंह साफ कर देती हूँ। अब मलाई को बच्चे के चेहरे पे लगाना है। बच्चे के चेहरे पे लगाने से बच्चे का चेहरा भी मॉइस्ट रहता है और ग्लो भी आता है उसके चेहरे पे। बच्चे के चेहरे पे ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना है, क्योंकि उसे तकलीफ हो सकती है। हल्के हाथ से उसे मसाज देना है बच्चे के चेहरे पे। देखिए कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना आपको जूम करके, उसी तरह से देना है। नेक पे भी दे देना है मसाज। 1 से 2 सेकंड मसाज देने के बाद आपको हल्के हाथ से पोंछ लेना है उसका मुंह पानी की सहायता से। इसके बाद आपको साबुन नहीं लगाना है चेहरे पे, बस इतना ही करना है। अब पीछे की तरफ से हो गया, चलिए आगे की तरफ से किस तरह से करना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, प्रिंस को बहुत ही पसंद है नहाना, इसलिए वो बहुत इंजॉय करता है नहाना। उपटन हाथ में लेके हर जगह आपको बॉडी पार्ट पे लगाना है। हाथ, पैर, मुंह, पेट, हर जगह आपको लगाना है।
जिस तरह से मैं उपटन से मसाज करी ठीक उसी तरह से आपको करना है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब भी आप बच्चे का मसाज करिए या फिर नहलाए तो उसके साथ बातें करते रहे या फिर कोई गाना सुना या फिर कोई भजन सुना, तो जिसकी वजह से बच्चा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और आप पर कॉन्सेंट्रेट करके सुनता रहेगा। मैं प्रिंस के साथ खेलती हूँ, उसे मज़ा आता है। देखिए कुछ इस तरह से मैं खेलती हूँ, उसे मज़ा आता है। अब चलिए मेन पार्ट दिखाती हूँ। जब आपको बच्चे का सुसु पार्ट खोलना रहता है ना, उसका जो सुसु का पार्ट है उसे सीधा पकड़ के उसके ऊपर इस तरह से पानी डालने से वो जल्दी खुल जाता है, अच्छी तरीके से खुल जाता है और बच्चे को भी तकलीफ नहीं होती। आप इसी तरह से कीजिएगा। इसके बाद वहाँ पर एक फूंक मारनी है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो उपटन मैंने आपको बताया है आप डे 1 से शुरू कर सकते हो। इस उपटन का फ़ायदा ये होगा कि ग्लो आने के साथ साथ बच्चा थोड़ा गोरा भी होगा और जन्म के वक्त जो भी शरीर पे बाल होते हैं बच्चे के वो भी निकल जाते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताना ही भूल गई, जो पानी से नहला रहे हो ना आप, वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए जिससे बच्चा बर्दाश्त कर सके। अब बच्चे को जिस तरह से मैं साबुन से नहला रही हूँ ना उसी तरह से हम नहलाए तो एंजॉय भी करेगा, उसे मज़ा भी आएगा और रिलैक्स भी फील होगा। इसके बाद वो सो भी जाएगा। जिस तरह से मैंने प्रिंस को साबुन लगा रही उसी तरह से आपको भी साबुन लगाना है। पहले पैर पे लगाना है, सारी उंगलियों पे भी अच्छी तरह से साबुन लगाना है कि कहीं भी गंदगी ना रहे। अंडर आर्म्स में भी साबुन लगाना है ताकि वहाँ से भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। गर्दन में हमने पहले ही साबुन लगा चुके थे, इसलिए वहाँ पर साबुन लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी खामी लगी है वो भी कमेंट करिएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर प्रिंस अच्छी तरीके से नहा चुका है। प्रिंस को मैंने गोदी में ले लिया है। इसके बाद मैं प्रिंस को टॉवल लपेट देती हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे ही आप बच्चे को नहला दे उसके बाद मग में थोड़ा सा पानी लेके उसके सर पे से निकाल के फेंक दे। इससे ये होगा कि जो भी नज़र लगी बच्चे को वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीहू और प्रिंस, चलिए बाय।